नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ब्रिलियंट एकेडमी में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पुराने लेक्चर्स में हम क्लॉक को लेकर चल रहे थे और क्लॉक का मैं आज जो क्लास में आपके पढ़ाने वाला हूं वह है टाइप 3। और टाइप 3 में आज हम चर्चा करेंगे कि घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, या अन्य भाषा में कहें तो कब वह विपरीत दिशा में होती हैं, या कब वे सुइयां आपस में एक सरल रेखा का निर्माण करती हैं। इन तरीकों से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं 180 डिग्री के एंगल पर। तो समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आता हूं मैं और बताता हूं कि आखिर 180 डिग्री का जो एंगल बनता है वह घड़ी में या पूरे 24 घंटे के समय में कितनी बार ऐसा होता है, तो उसकी हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। घड़ी आप सब लोगों ने देखी है, तो अगर 180 डिग्री की मैं बात करूं आपसे, तो हर एक घंटे में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं घड़ी में, हर एक घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण अवश्य बनता है। लेकिन 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है भाई? 11 बार होता है। यानी कि जब घड़ी की सुइयां आपस में विपरीत दिशा में होती हैं। और कितनी बार? 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में ऐसा 22 बार होता है। सेम कंसेप्ट है बिल्कुल जो हमने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था आपसे, जब 0 डिग्री की मैंने बात की थी। ठीक, अब देखिए 12 घंटे में जैसा कि ये कितनी बार हो रही है घटना? ये 11 बार हो रही है। तो ऐसा कौन सा घंटा है जिसमें ये नहीं हो रहा है? वह घंटा है 6 से 7 के बीच का। इसको नोट करिएगा दोस्तों, बहुत विशेष है कि 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं। एक बात विशेष ध्यान देने वाली है कि जैसे ही आप देखेंगे, अगर घड़ी में 6 बजते हैं, ठीक, आप कहेंगे सर 6 बजे तो ऐसा हो रहा है, बिल्कुल सही। 6 बजे तो आपकी देखिए बिल्कुल 180 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि घड़ियां आपस में विपरीत दिशा में हैं सुइयां। लेकिन ये जो समय काउंट करते हैं हम, ये 5 से 6 के बीच है। यानी कि जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 5 से 6 के बीच घड़ी की सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो आप एग्जैक्ट 6 बजे बता देंगे। लेकिन 6:01 के बाद 7 तक आप चलते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए 6 से 7 के बीच ये आप ध्यान रखेंगे कि 180 डिग्री का कोण निर्मित नहीं होता है। चलिए आता हूं मैं सीधे प्रश्नों पर। तो प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा उस पर मैं थोड़ा सा विशेष ध्यान देता हूं। यहां पर अब सवाल जैसा कि लिखा है यहां पर कि 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब विपरीत दिशा में होंगी, यानी कि कब 180 डिग्री का कोण निर्मित करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। हल करने का तरीका बिल्कुल पुराना ही है दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया था, 2 तरीके हैं। या तो आप 12/11 से हल कर लीजिए, गुणे मैंने बताया था मिनट में तय दूरी, मिनट में तय दूरी, ये बताया था मैंने आपको एक तरीका। या दूसरा तरीका मैंने आपसे बोला था 60/11 से आप इसको हल कर सकते हैं, वह आता है इसमें पहला घंटा। चलिए, ये एक सवाल मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। 9 और 10 बजे के बीच की बात कर रहा हूं। चलिए, तो 12/11 तो आपका ये आ गया, क्या लिखा है? मिनट में तय दूरी। ठीक, आपका ये एग्जैक्ट बज गया है 9। सवाल हम हल कर रहे हैं विपरीत के ऊपर। थोड़ा सा इसमें एक कंसेप्ट है वो देखना है कि घड़ी में आपको देखना है कि घंटे की सुई के विपरीत दिशा में जब सुई आएगी तो आपको वो वाला पॉइंट नोट करना है इसमें। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जो हमारा पहला घंटा पड़ता था या जहां तक पहले मिनट में दूरी तय करती थी, वो हम उस डिजिट को ले लेते थे। लेकिन यहां पर देखना है किस जगह पर 180 डिग्री का कोण निर्मित हो रहा है, उस नंबर को आपको लिखना है। वो देखिए कैसे हम देखेंगे। 9 और 10 की बात कर रहा हूं मैं। ये घंटे की सुई जो है वो इस समय 9 पर है। अब मिनट की सुई जो है जब कहां पर आएगी? 3 पर आएगी। ये मिनट की सुई घूमते हुए ये आ गई आपकी 3 पर, यानी कि तभी ये आपका 180 डिग्री का कोण निर्मित होगा। ये 180 डिग्री का कोण निर्मित हो गया और ये एक सरल रेखा में भी हो गई तथा दोनों आपस में विपरीत दिशा में भी हो गई। यानी कि समय जो आप लेंगे यहां पर वो 3 को लेंगे। कितने को लेंगे आप? मिनट में तय दूरी 3 तक। 12 को रेफरेंस मानकर आप हल करते हैं, तो 12 को रेफरेंस माना आपने। ये कांटा घूमते हुए जब यहां पहुंच जाएगा, कहां पर? 15 मिनट की दूरी तय की, और तभी ये आपस में विपरीत दिशा में हो गए। ठीक, तो कितना समय चला ये? 15 मिनट की दूरी। तो 12/11 गुणे 15, ये आया आपका, ये आएगा आपका कितना? 180/11। इसको हल करने पर आपको प्राप्त होगा 16 सही 4/11 मिनट। ये आपका यहां पर उत्तर है।
दूसरे तरीके देखिए, 60/11 गुणे पहला घंटा। पहला घंटा आपको किसको लेना है, 9 को नहीं मानना है। पहला घंटा कितना चलेंगे आप, जब ये यहां पर विपरीत दिशा में पहुंचेगी तब। मिनट के कांटे को देखेंगे, मिनट का कांटा कहां पर विपरीत दिशा में पहुंच रहा है, घंटे के कांटे के उसको। मिनट में तय दूरी देखा था आपने 15 मिनट, और घंटा कितना लेंगे आप यहां पर, इस 3 को पहला घंटा मानना है। तो इसे 60/11 गुणे 3, ये आपका उत्तर आएगा 180/11। हल करने पर प्राप्त होगा आपको 16 सही 4/11 मिनट। तो फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां पर, घड़ी की सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी, 9:16 सही 4/11 मिनट पर ऐसा होगा। ठीक है, एक और सवाल को हल कर लेते हैं, तो थोड़ा जितना कंफ्यूजन है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। अगला समय मैं आपका ले लेता हूं यहां पर 2 से 3 बजे के बीच। 2 से 3, ये आपका अगला क्वेश्चन है कि 2 से 3 के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी, ये आपको देखना है। अब देखिए हल करने का तरीका। अब मैं यहां पर घड़ी में 2 बजे का समय बना लेता हूं समझने के लिए, ताकि क्लियर हो चीजें। ये आपका 2 बज गया है। क्या देखना है अब, ये तो घंटे की सुई हो गई। मिनट की सुई को आपको कहां पर देखना है, इसके विपरीत में। 2 का विपरीत कितना होगा यहां पर, ये लीजिए 2 का विपरीत यहां पर 8 हो गया। इसका मतलब आपको घड़ी कहां तक चलेगी, 12 को रेफरेंस मानकर मिनट का कांटा 8 पर जब जाएगा तभी ये विपरीत दिशा में होंगे, और तभी ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण यहां पर निर्मित होगा। इसका मतलब लगभग यहां कहीं पर ये समय आएगा तब ये 180 डिग्री का कोण निर्मित होगा। अब देखिए हल करने का तरीका, मैं एक तरीके से बता रहा हूं आपको। 60/11 मैंने ले लिया यहां पर, गुणे पहला घंटा। तो पहला घंटा कितना लेंगे आप, 8, क्योंकि मिनट का कांटा कहां पर, इसके विपरीत 8 तक चलेगा। 60/11 गुणे 8, इसको हल करिए आप। इसको जब आप हल करते हैं तो आपको प्राप्त होता है कितना, 43 सही 7/11 मिनट। और यही आपका क्या है भाई, फाइनल आंसर है। तो कितने बजे मिलेंगी, 2:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में विपरीत दिशा में होंगी। ये देखिए लगभग 40 तक में चला था, तो लगभग 43 मिनट पर वो आपस में विपरीत दिशा में होंगी। तो ये तरीका था दोस्तों, ये हमने देखा आज की 180 डिग्री का कोण कैसे निकालते हैं। बहुत ही बेसिक है, बस यही आपको 2 तरीके याद रखने हैं। कोई भी आप इन पर एक पर कमांड बनाइए और चलते आइए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलता हूं आपसे एक नए टाइप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।